Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we're gonna do a poetry of Advanced English Class 12 in board and it is Proud Maisie is in the woods. ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं एंड ये मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स कंपाइल किए हुए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा दूँ क्योंकि यू गाइज हैव योर एग्ज़ाम्स राइट नाउ, कि ताकि आप लोग भी अच्छे से सीख लें। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है, ठीक है, कि ताकि ये नोट्स आपके पास भी आ जाए। अच्छा, प्राउड मेजी इज़ इन द वर्ड्स, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी वर गोना कवर इट। इससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या फेक था मेजी का दैट वाज प्रिडिक्टेड बाय रॉबिन। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आता है। अगर मेन थीम आ जाए इस पोइट्री की तब भी आपने यही लिखना है। ठीक है, Proud Maisie is in the Woods is the last song and the last utterance of the dying Madge Wildfire, a pathetic character in Scott's general novel The Heart of Midlothian। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये पोइट्री कहाँ से आई है। दिस इज़ द पोइट्री फ्रॉम द नॉवल दैट इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ मिडलोथियन एंड इट इज़ द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस पर्सन मैज वाइल्डफायर। इसने ये आखिरी दफ़े ये सॉन्ग लिखा था। सिंस मेजी इज़ अ वेरी प्राउड वुमन द राइटर आयरॉनिकली डिस्क्राइब्स द पनिशमेंट ऑफ द प्राउड लेडी। ठीक है, मेजी कौन है? एक बहुत ही प्राउड वुमन है। ठीक है, एंड राइटर इसकी पनिशमेंट बताता है इस उसमें पोइट्री में। इन द फर्स्ट स्टैंजा ही सेड दैट मेजी गोज टू द बर्ड्स एंड आस्क्ड रॉबिन वेयर शी वुड मैरी। द रॉबिन सिंग्स अ वेरी रेयरली शोइंग एंड अ वेरी सैड एटमोसफेयर, सिंगिंग सो रेयरली। ठीक है, अब ये मेजी बहुत ही प्राउड औरत होती है जो जाती है वुड्स में और फिर रॉबिन से पूछती है कि वो कब शादी करें। ठीक है, और फिर रॉबिन उसको कहता है, रॉबिन बहुत ज़्यादा सैड होता है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा शी अगेन स्टार्ट्स द रॉबिन when starts नहीं होगा, asked होगा। In the next stanza she again asks Robin when she would marry. He replied, when 6 handsome and brave gentlemen carry her to the church। ठीक है, कर्क इज़ द स्कॉटिश वर्ड फॉर चर्च। अच्छा, अब ये क्या कहती है? फिर से ये फर्स्ट स्टैंजा में गई रॉबिन के पास, इसने पूछा कि इसकी कब शादी होगी, तो रॉबिन बहुत ज़्यादा सैड था। नेक्स्ट स्टैंजा में इसने कहा कि ये कब शादी होगी, तो उसने कहा कि तुम्हें 6 मर्द बहुत ही खूबसूरत, बहुत हैंडसम, टॉल और बहुत ब्रेव होंगे वो, और वो इसको लेकर जाएंगे कहाँ पे? चर्च। अच्छा, अब ये पोइट्री के अंदर चर्च ने लिखा हुआ, कर्क लिखा हुआ है। ठीक है, कर्क क्या है? कर्क इज़ बेसिकली द स्कॉटिश वर्ड फॉर चर्च। अब इसने क्या लिखा है? किक वर्ड शल कैरी ही, इट इज़ अ साइन दैट शी इज़ डेड एज 6 people कैरी देम टू द चर्च व्हेन अ पर्सन इज़ डेड। दिस इज़ द फर्स्ट साइन दैट शोज दैट मेजी इज़ डेड। सही है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इसको किक वर्ड लेकर जाते हैं। किक वर्ड मतलब इसको लात मारते हुए लेकर जाते हैं 6 लोग। तो ये तो कफन में पड़ी हुई है, ये डेड औरत है जिसको लोग कंधे पे उठा के और लेकर जा रहे हैं चर्च में। In this third stanza, she asked who would make the bridal bed on her wedding day. Her bridal bed is referred as the grave। ठीक है, इसका जो दुल्हन की जो सेज सजती है, अगर आप उर्दू में कहें उसको, तो उसका जो ब्राइडल बेड है वो क्या है? वो उसकी कब्र है। ठीक है, और उसका हस्बैंड कौन है? हस्बैंड इज़ द सेक्सटन। सेक्सटन कौन होता है? जो गोरख, बेसिकली आई गेस उर्दू में यही कहते हैं, जो कब्रें खोदता है, दैट इज़ द सेक्सटन। तो उसका शौहर ये है, सेक्सटन है, एंड उसकी जो कब्र है वो उसका ब्राइडल बेड है। द ग्रे हेडेड सेक्सटन दैट डेल्व्स द ग्रेव ड्यूली। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लैक में मैंने लिखी हुई है ये मैंने इसी पोइट्री में से ही निकाली है। Then the proud Maisie asked who will light her grave, and she was answered that the glowworm would give her light in the grave। ठीक है, मेजी ने पूछा कि उसकी कब्र में कौन उसको रोशनी देगा, तो वो क्या कहता है? बेसिकली ग्लोवर्म। ग्लोवर्म क्या होते हैं? फायरफ्लाइज, वो इसको रोशनी देंगे। Her tombstone will be lightened by fireflies। Owl is referred with death and it is an isolated bird। Somewhere high in the church steeple the owl is sitting and explains the horrors of Maisie after death। ठीक है, अब ये आउल भी बैठा हुआ है, इसकी बेसिकली यहाँ पे कब्र है, कब्र इसका ब्राइडल बेड है, फिर सेक्सटन है वो उसका शौहर है, और फिर फायर फ्लाइज चल रही हैं इसकी कब्र के अराउंड जो उसको रोशनी देंगी, एंड आउल भी बैठा हुआ है, एंड आउल इज़ रेफर्ड एज द सिंबल ऑफ डेथ। ठीक है, द लास्ट लाइन शो एन इमेंसली क्रूअल एंडिंग ऑफ अ वेरी एरोगेंट वुमन हु वांटेड अ गुड हस्बैंड। ठीक है, अब ये जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा प्राउड थी, लेकिन इसको बहुत अच्छा हस्बैंड चाहिए था, एंड इसकी एंडिंग बहुत क्रूअल हुई। ठीक है, बट द पनिशमेंट ऑफ हर प्राइड इज़ अ क्रूअल डेथ एज दे वेलकम हिम आयरॉनिकली टू द ग्रेव।
वेलकम प्राउड लेडी, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट है, इसके जो गुरूर की पनिशमेंट है वो क्या है, वो इसकी दर्दनाक डेथ है। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे, एंड हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डू दिस पोइट्री विच इज़ रोज़ एल्मर, ठीक है। एंड बस अभी अजान हो रही है तो आई एम गोना एंड दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।